दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं पर दोस्तों टॉस जीतकर जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरी तो टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला, क्योंकि दोस्तों मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया और चौके के साथ ही अपना और अपनी टीम का खाता खोला। वहीं पर दोस्तों उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को थमा दी। दोस्तों स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोला और इस पहले ओवर में भारतीय टीम ने कुल 13 रन बटोर लिए। उसके बाद दूसरा ओवर पेंट कमिंस लेकर आए और इस ओवर में भी कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए 2 ओवर के ही खेल में भारतीय टीम का स्कोर 30 रनों पर पहुंचा दिया। दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज आज शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने भारतीय टीम को पहला झटका दिया और शुभमन गिल को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल 14 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान में उतरे। दोस्तों बता दें कि विराट कोहली ने भी आते ही आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी और तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और इस तरह से टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर के बाद 45 रनों पर पहुंच चुका था। दोस्तों भले ही भारतीय टीम ने 1 विकेट गंवा दिया था, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मैदान में कोहराम मचा दिया और कंगारुओं को दिन में ही तारे दिखा दिए। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 6वां ओवर मिचेल मार्श गेंदबाजी करने आए थे, तब कप्तान रोहित शर्मा ने मिचेल मार्श की जमकर धुनाई की। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने मिचेल मार्श की दूसरी और तीसरी गेंद पर पहले तो फुल शॉट जड़कर 2 शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 5वीं और अंतिम गेंद पर भी 2 शानदार चौका जड़ते हुए इस ओवर में 24 रन बटोर लिए और कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 17 गेंदों में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड की जमकर कुटाई करते हुए विराट कोहली ने 22 रन बटोर लिए और 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के बीच बढ़ती हुई पार्टनरशिप को देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम भी टेंशन में आ चुकी थी। जहां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों खिलाड़ियों को कैसे आउट करे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज वनडे नहीं बल्कि T20 अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक जड़ने के बाद तो दोनों बल्लेबाज और भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी बीच देखते ही देखते रोहित शर्मा ने 45 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा ज्यादा देर मैदान में नहीं टिक सके और 111 रनों पर नाथन लियोन की गेंद का शिकार हो गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए और विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों तभी 210 के स्कोर पर पेंट कमिंस ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। दोस्तों विराट कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और ऋषभ पंत के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों बता दें कि ऋषभ पंत काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और 15 गेंदों में सिर्फ 13 रन ही बना पाए थे, लेकिन फिर ऋषभ पंत ने धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए और जोश हेजलवुड के ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ज्यादा देर पंत का साथ नहीं दे सके और 17 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए KL राहुल भी 24 रन ही बना पाए और पेंट कमिंस की गेंद का शिकार हो गए। हालांकि दोस्तों दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत डटे हुए थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 30 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन उसके बाद गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क ने ऋषभ पंत को 62 के निजी स्कोर पर आउट कर पवेलियन भेज दिया। मिचेल स्टार्क की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में ऋषभ पंत ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या 25 रन तो वहीं शिवम दुबे 11 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और इस तरह से भारतीय टीम ने 50 ओवर के खेल में 6 विकेट गंवाकर 349 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए 350 रनों का लक्ष्य दिया। उसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत इस मुकाबले में अच्छी नहीं रही। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट को जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पहले ही ओवर में आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, मिचेल मार्श को जहां जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखा दी, तो उसके बाद चौथी गेंद पर मैथ्यू शॉट को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले ही ओवर में सिर्फ 2 रनों पर ही अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों के विकेट खो दिए। हालांकि दोस्तों उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की लड़खड़ाती पारी को मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने संभाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने उसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले तो अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके आगे भी दोनों की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने जहां अपना शतक पूरा कर लिया था तो वहीं मार्नस लाबुशेन 85 रन तक पहुंच गए थे। ऐसे में दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ भारतीय गेंदबाज भी इनकी बल्लेबाजी को देखकर टेंशन में नजर आ रहे थे। ऐसे में इनकी साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था और फिर कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया और उन्हें गेंदबाजी थमाई और कुलदीप यादव ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इस ओवर में 2 विकेट झटक डाले। जहां पहले तो स्टीव स्मिथ को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई तो वहीं मार्नस लाबुशेन को अपनी गुगली में फंसाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां स्टीव स्मिथ 107 रन तो वहीं लाबुशेन 82 रन की पारी खेलकर आउट हुए। जिसके बाद ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड को मोहम्मद सिराज ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और सिर्फ 8 रन पर ही ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने के लिए एलेक्स कैरी मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इन दोनों के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती, गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दिया और मैक्सवेल को आउट कर दिया। मैक्सवेल 17 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया ने 208 रनों पर अपने 5 विकेट खो दिए। जिसके बाद एलेक्स कैरी का साथ निभाने मैदान में मार्कस स्टोइनिस उतरे और उन्होंने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दी, जिस कारण एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर आगे बढ़ने लगा था और उन्होंने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर सबसे पहले स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव का जादू एक बार फिर चला और उन्होंने सेट हो चुके एलेक्स कैरी को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी, जहां कैरी 23 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान पेंट कमिंस मैदान में उतरे। दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हालांकि उसके बाद वो अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए और उन्हें हार्दिक पांड्या ने क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां पर स्टोइनिस 56 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ा गई और भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 287 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने मुकाबला 63 रनों से जीत लिया।